हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज हम जीके के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है कि सोशलिज्म रेफर्स टू, ठीक है, समाजवाद से संदर्भ है। ठीक है, समाजवाद बेसिकली किससे संदर्भ में आता है? तो ये होता है हमारा स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा आ गया, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, ठीक है, जो भारत का जो संविधान है भारत को किस तरह से दर्शाता है? ठीक है, तो वो दर्शाता है हमारा राज्यों का संघ, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारा, आधार इज अ प्रोग्राम। ठीक है, आधार एक कार्यक्रम है। आधार बेसिकली हम क्यों मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने यूज़ किया या इंट्रोड्यूस किया है? ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है? टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, कि मतलब भारत में कौन कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड करने की, ये इंडिया का वासी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने आधार का सुविधा जो उपलब्ध करवाई है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं आधार का। ओके, फिर जैसे नेक्स्ट आ गया हमारा, फ्रीडम ऑफ अ प्रेस इन इंडिया इज। ठीक है, जो हमारी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये क्या है स्वतंत्रता हमारी? तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया, द राइट टू वोट इन इंडिया इज अ। ठीक है, भारत में मत देने का अधिकार क्या है? ये क्या है, मत देने का अधिकार क्या होता है हमारा? एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ये हमारा, ठीक है, हम सभी का। इसको क्या बोलते हैं हम? संवैधानिक अधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरटीआई एक्ट। ठीक है, जो हमारा आरटीआई एक्ट है, आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो हमारा आरटीआई एक्ट है बेसिकली ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? अ सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। ठीक है, सामाजिक प्राधिकरणों से सूचना तक, ठीक है, पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मतलब क्यों यूज़ किया, क्या यूज़ किया था? हमारा जो आरटीआई एक्ट है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके आगे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट इंजॉय एनी। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, वो क्या चीज़ मतलब प्राप्त नहीं करती हैं, उसके बारे में पूछा है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में क्या नहीं होता है हमारा, जो हमारे लीगल, ठीक है, वैदिक सबकृति बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, लीगल सेंक्शन, ये नहीं आता है इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, अ यूनियन सिविल कोड मेंशनड इन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर। ठीक है, तो जो हमारी यूनियन सिविल कोस्ट मतलब कोड की जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कैसे इंश्योर करता है? ठीक है, यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिकता सहित सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है यहाँ पे? वो सुनिश्चित करती है नेशनल इंटीग्रेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद में लगातार 2 अवधि तक रहे हैं? ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे पूछा ये कौन 2 बार मतलब 2 टाइम्स बने हैं, तो वो कौन थे? हमारे आर वेंकट रामा। ठीक है, तो ये क्या है, लगातार 2 बार क्या रहे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ये कितने हमारे, 2 टाइम्स। ओके, फिर नेक्स्ट आ गया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्री परिषद समूह रूप से उत्तरदायी है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा है वो ऑप्शन? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता है, जो हमारा लोकसभा होता है, ये इसके लिए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम इसको, लोकसभा बोलते हैं। इसका नेक्स्ट आ गया, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? ठीक है, जब हमारा इंडिया जो आज़ाद हो गया था, वहाँ पे जो पहला फॉरेन मिनिस्टर बना था वो कौन बना था? जो हमारा वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आता है किसी में, कि जापान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो जापान की पार्लियामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया, विच इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की हमें पता है कितनी फिक्स्ड स्ट्रेंथ होती है, वो होती है हमारी 250। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो पहला
फीमेल मतलब स्पीकर है लोकसभा की, वो कौन थी? ठीक है, वो कौन थी हमारी? जो हमारी मीरा कुमार थी। ठीक है, ये क्या हम फर्स्ट फीमेल स्पीकर किसकी है? लोकसभा की। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि जो हमारा यूनियन बजट है, ठीक है, वो इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, ठीक है, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पे पूछा है। तो सबसे हमें पता है कि यूनियन का बजट था वो कहाँ था? लोकसभा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि लोकसभा में वो प्रेजेंट किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बेसिकली यहाँ पे पूछा है, तो वो हम सभी को पता है कौन करता है। जो हमारा स्पीकर होता है लोकसभा का, वो करता है। ओके, उसका नेक्स्ट आ गया 17 क्वेश्चन। अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, ठीक है, कि संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। कब बनता है? बेसिकली उसके बारे में पूछा है। जब क्या होता है? द प्रेसिडेंट हैज द गिवन इज हिज असेंट, ठीक है, कि अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि निम्नलिखित में कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है हमारी। तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, ठीक है। तो ये क्या हमारी लार्जेस्ट कमेटी है किसकी? पार्लियामेंट की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिया का, हाँ, वो बेसिकली क्या होता है, किस चीज़ का मतलब वो करता है, इंजॉय करता है। सबसे पहले आगे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, ओरिजिनल, एडवाइजरी, ठीक है, एपिलेट, ठीक है, ओरिजिनल, एपिलेट या फिर एडवाइजरी, या इन तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ठीक हो जाएगा कि इसके पास सभी की सभी अथॉरिटी होती है। ठीक है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है। ठीक है, तो ये इसके पास, ये सुप्रीम कोर्ट के पास सारी की सारी अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आ गया, हु कैन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज को हम सभी को पता है कौन अपॉइंट करता है उसको। तो जो हमारा ये होता है गवर्नर इन कंस्टिट्यूशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है, जो उच्च न्यायालय के परामर्श करके, ठीक है, जो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ कंस्टिट्यूशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और गवर्नर क्या होता है उसको कंसल्ट करके असाइन करवाता है, ठीक है, अपॉइंट करवाता है। नेक्स्ट आ गया, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है, जो हमारे सीएम है, ठीक है, करंटली कौन है? जयराम है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? हमें पता है कि द ये किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कि जो पंचायती राज सिस्टम था वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये किया गया था हमारा सबसे पहले 1959। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन, ठीक है, कि जो समवर्ती सूचियां हैं, ठीक है, वो कितनी, मतलब उसमें कितनी लिस्ट होती है, कितनी कंटेन्स करता है वो। तो वहाँ पे कितने आते हैं? 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, हम बोलते हैं 52 विषय आते हैं उसके अंदर। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु एडवाइज द गवर्नर ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, ठीक है, महाधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कौन परामर्श देता है? ठीक है, जो अटर्नी जनरल होता है हमारा, वो क्या करता है? इस चीज़ को एडवाइस देने का काम करता है लीगल मैटर्स में। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन धर्मा चक्र, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, हमारे इंडियन फ्लैग्स में भी देखा है वो लगे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो पूछा कि कितनी वो स्पाइक्स होती हैं यहाँ पे टोटल, ऐसे ऐसे करके लगी होती हैं जो हमारे इंडियन फ्लैग के जो बीच में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये टोटल कितनी होती है? हमारी 24 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू, ठीक है, मतलब जो राइट टू एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिकली पूछा कि कौन सी अमेंडमेंट, ठीक है, के अंदर आता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट कौन सी होती है? जो हमारी वो होती है हमारी अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2002 में। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम है अर्थ का, वो किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, जो हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि जो हमारा जलमंडल है, कि हमें पता है पृथ्वी क्या मैक्सिमम वाटर से, ठीक है, वाटर से भरी है, जिसको हम समुद्र बोलते हैं अभी, ठीक है, सी बोलते हैं जिसको। उसके बाद आ गया हमारा वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। वन हमें पता है, वन डायरेक्टली हमें पता है, वन हम किसको बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं। जंगल में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ये किससे हो जाएगा, प्लांटिंग ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया वर्मी कंपोजिट इज एन, ठीक है। वर्मी कंपोजिट बेसिकली पूछा है ये, ठीक है, ये हमारा 8th की 9th क्लास में आता है, ठीक है, जो जहाँ पे हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर और, ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि वर्मी कंपोजिट क्या होता है हमारा, ये किस तरह का होता है हमारा फर्टिलाइजर, उसके बारे में पूछा है। तो वर्मी जो होता है ये हमारा किस में आता है, ऑर्गेनिक के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, ठीक है, किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है, किसके द्वारा होती है, जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट 31 क्वेश्चन आ गया, लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, जो लाइकन सर्वोधिक सूचक हैं, किसके सूचक हैं बेसिकली, जो हमारे लाइकन होते हैं, हम सभी को बताइए एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग है, तो यह किसके रिगार्डिंग होते हैं, एयर पोल्यूशन के, ठीक है। तो मतलब एयर पोल्यूशन बताते हैं कि उस हवा में कितनी पोल्यूशन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइकन्स का। फिर अगेन इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन, ठीक है, जो तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, ठीक है, भारत में, तो बेसिकली पूछा है वो कहाँ जैसे पर होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ होते हैं, हमारे अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जैसे हमारा, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि जो कार्बन, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, जो हमारा कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट आता है, तो इसके बारे में डायरेक्टली पूछा गया है। तो ये हमारा कार्बन किसके रिगार्डिंग आता है, ये आता है हमारा कायोटो प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, कायोटो प्रोटोकॉल से ये मतलब ओरिजिनेट हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है और वाटर वेपर भी होता है, तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा है, तो नोट के अकॉर्डिंग कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, सोहान कल्चर इज द अनदर नेम ऑफ, जो हमारा सोहान कल्चर है वो किसका दूसरा नाम है, तो यहाँ पे दूसरा किसका नाम है, ये पैलियोलिथिक कल्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जैसे हमारा, विच वॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेपिकेटेड एनिमल ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, ठीक है। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी कौन था, ठीक है, जो मतलब बहुत बार डिजाइन किया या फिर उसको मतलब पहाड़ों या फिर कहीं पे भी, ठीक है, गुफाओं के अंदर उसको बनाया गया था, तो वो कौन था सबसे ज़्यादा। तो हम सभी को पता है वो कौन सा हमें सबसे ज़्यादा जो चित्रित मिला है, वो मिला है हमें यूनिकॉर्न, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दस राजन वास, ठीक है, दस राजन वास क्या था, तो ये था हमारा, क्योंकि 10 का मतलब ही क्या होता है, 10, ठीक है, तो ये क्या होती है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। दस राजन वार क्या था, कि जब 10 राजा के बीच में युद्ध हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दस राजन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, उपनिषद आर बुक्स ऑन, ठीक है, उपनिषद होते हैं हमारे, ठीक है। तो बेसिकली पूछा है कि किसके रिगार्डिंग बुक है, फिलोसफी है, योगा है, रीजन है या लॉ है, तो ये किस में आते हैं, हमारी सारी की सारी फिलोसफी के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहा है पाटलिपुत्रा को किसने स्थापना की, मतलब किसने इसने स्थापना की, तो वो थे हमारे बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार ने इसको क्या किया था, स्थापित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द, ठीक है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें कहते हैं, ठीक है, द सीक्रेट बुक्स ऑफ जैन आर, उसको हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं, ठीक है। ये अभी किसी एग्जाम में भी आता कि जैन की जो मतलब पवित्र किताब है या पुस्तक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। उसके आगे गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ठीक है, तो किसकी एग्जिस्टेंस में बेसिकली ये आया था, ठीक है, जो हमारा गांधरा का जो आर्ट था, तो किस में आया था, जो हमारे महायान के जो वो थे, ठीक है, जो महायान को मतलब बेसिकली फॉलो करते थे,
उनके उसमें आया था, ठीक है, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था। नेक्स्ट आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव स्पेंट हिज लाइफ मतलब लास्ट ईयर्स इन साउथ इंडिया एट, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो जिंदगी के लास्ट कुछ साल थे वो कहाँ पे बिताए थे, बेसिकली वो पूछा है। तो वो बिताए थे उन्होंने इस जगह पे ठीक है, श्रवण बेलगोला में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द धर्म प्रोपागेट्स बाय अशोकावाज, ठीक है। तो अशोक द्वारा प्रचलित धर्म था, ठीक है। अशोक बेसिकली किसको फॉलो करता था, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा तो हम पता कि ये बौद्ध का वो था, ठीक है, बौद्ध को मानता था, बड़ा था। तो ये ऑप्शन नंबर क्या था, बी करेक्ट आ जाएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत की इसके ऊपर वो मतलब इसको ज़्यादा वो मानता था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, द कैपिटल ऑफ सतवाहना वाज लोकेटेड है, ठीक है। सतवाहनों की राजधानी कहाँ पे स्थित है, मतलब इन चारों में से पूछा है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्थित है, दुर्ग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आगे, जीरो वाज इन्वेंटेड बाय, ठीक है। जीरो हम सभी को पता है किसने इन्वेंट किया था, तो वो इन्वेंट किया था हमारे जो आर्यभट्टा जी ने, ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया था इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हु हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन, ठीक है। मतलब वो पहले राजा कौन थे जिन्होंने मतलब सोने के सिक्कों को चलाया था। तो सबसे पहले जो राजा थे वो कौन से हमारे, जो हमारे इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है, इन्होंने चलाया था सबसे पहले गोल्ड कॉइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, चरक वॉज द फेमस कोर्ट ऑफ फिजिशियन, ठीक है। तो जो चरक थे बेसिकली वो किसके मतलब एक सुप्रसिद्ध फिजिशियंस थे, वो किसके थे, हमारे जो हमारे राजा कनिष्क थे उनके दरबार में थे। नेक्स्ट आ गया, द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड का, ठीक है, गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसीय चिन्ह क्या था, ठीक है। जो वैसे से हर एक मतलब किसी चीज़ की मोहर होती है ना, वैसे ही गुप्त काल का अपना एक सिंबल होता था, ठीक है। तो उनका जो मतलब जो मेन चिन्ह था या सिंबल था वो क्या था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे गरुड़ा हो गया, अम, वराह हो गया, बुल हो गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें जो इनका जो गुप्ता के साथ बिलोंग करता है वो कौन था, हमारा गरुड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। हु हैज़ रिटन द हर्ष चरित्र, ठीक है। हर्ष चरित्र बेसिकली यहाँ पे पूछा है किसने लिखा है हर्ष चरित्र, तो हम सभी को बताइए किसने लिखा है, हमारे बाणभट्ट जी ने लिखा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द अंगोरबा टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। तो अगर ये पूछा है एक्चुअल में कहाँ पे है, तो ये होता है हमारा कंबोडिया में है, ठीक है। और ये मतलब जो हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है, हिंदू टेम्पल है सबसे बड़ा, ठीक है, हिंदू टेम्पल है सबसे बड़ा ये, ठीक है, जो हमारा अंकोरवा टेम्पल है ये हिंदू टेम्पल है सबसे बड़ा, और ये कहाँ पे है, कंबोडिया में है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।